दोस्तों नमस्कार। बुद्धि से संबंधित जो संभावित प्रश्न हैं आपकी सीटेट परीक्षा में जो आ सकते हैं, ऐसे प्रश्नों को आज मैं आपके सामने लेकर आया हूं, जो आपको मैं बताऊंगा। इन प्रश्नों के उत्तर को आप अच्छे से याद करेंगे और अपनी एग्ज़ाम देने जाएं तब अच्छे से रिवाइज करके जाएंगे, क्योंकि ये जो प्रश्न है ये बिल्कुल संभावित जो प्रश्न है वो मैं आपको बता रहा हूँ। देखिएगा, सारे जो प्रश्न हैं बुद्धि नामक जो टॉपिक है इससे संबंधित है, तो अच्छे से आप इसे कंप्लीट करें और महत्वपूर्ण टॉपिक है आपका ये। देखिए, आपका पहला प्रश्न है, किसने कहा था कि बुद्धि का निर्माण अनेक कारकों से होता है। देखिए, यहाँ पर आपको कारक बताना है, ठीक है, और किसके कारक, बुद्धि के कारक बताना है। किसने कहा था कि बुद्धि जो है अनेक कारकों के माध्यम से बनी होती है। ठीक, तो आपके ऑप्शन है थर्स्टन, गिलफोर्ड, बर्नन या स्टेनबर्ग। तो इसमें आपको करेक्ट जो उत्तर बताना है वो रहेगा थर्स्टन। इन्होंने ये कहा था कि जो बुद्धि है ना उसका निर्माण अनेक कारकों से होता है। इसके बाद में आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, वह विचारधारा जिसमें बुद्धि का संप्रत्यय संक्रिया, अंतर्वस्तु और उत्पाद के रूप में दिया जाता है। यहाँ पर तीन चीज़ें आपको बताइए, आपको याद रखना है। एक तो संक्रिया, ठीक है, और उसके बाद में दूसरी बताई है आपको अंतर्वस्तु। अंतर्वस्तु के बाद में आपको थर्ड बताया है उत्पाद। अब ये क्या है, ये विचारधारा है, ठीक है, जिसमें जो बुद्धि है ना, बुद्धि का जो संप्रत्यय है संक्रिया, अंतर्वस्तु और उत्पाद के रूप में दिया जाता है। ऑप्शन देखेंगे, व्यवस्था, प्रतिदर्श, बुद्धि की संरचना, श्रेणिक प्रतिदर्श या जी कारक बुद्धि। तो इसमें तीन प्रकार की जो संक्रिया, अंतर्वस्तु, उत्पाद, तो इसका जो करेक्ट उत्तर होगा वो बुद्धि की जो संरचना है ना उसके बारे में। तो संरचना में कितने संप्रत्यय दिए हैं, तो तीन संप्रत्यय दिए हैं, तो संख्या में भी आप याद रखेंगे। इसके बाद में आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिएगा, यहाँ आपको ध्यान देना है, इनमें से किसका संबंध बुद्धि के गैर संज्ञानात्मक पक्ष से है। आपके ऑप्शन है व्यवहारिक बुद्धि, सामाजिक बुद्धि, संवेगात्मक बुद्धि या बुद्धि का प्रोसेस या प्रक्रिया प्रतिदर्श। तो जो गैर संज्ञानात्मक जो पक्ष होता है उससे होता है बुद्धि का प्रोसेस, या हम कह सकते हैं प्रक्रिया प्रतिदर्श। ये बुद्धि का जो गैर संज्ञानात्मक पक्ष है उसको दर्शाता है, ठीक है। इस प्रकार से आपको याद रख के जाना है। इसके बाद में मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन के सामने, इसको अच्छे से कंप्लीट करेंगे। देखिए, बुद्धि लब्धि आईक्यू को किस फॉर्मूला से प्राप्त किया जाता है। मतलब कि आईक्यू जो है आपकी बुद्धि लब्धि है, इसका फॉर्मूला आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड सही होगा आपका, MA/CA × 100, ठीक है। इसको आप अच्छे से कंप्लीट याद रखेंगे, बिल्कुल सिंपल है ये आपके लिए। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, वेसलर टेस्ट किसे मापता है। यहाँ आपको ऑप्शन दिया है विशिष्ट योग्यताएं, मौखिक योग्यता, बुद्धि की प्रक्रिया या फिर सामान्य योग्यता। तो इसमें देखिएगा, इसमें आपको याद रखना है जो सामान्य योग्यता होती है, सामान्य जो योग्यता होती है उसे वेसलर टेस्ट के माध्यम से मापा जाता है, ठीक है। तो वेसलर टेस्ट आप इसमें याद रखेंगे। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक बुद्धि परीक्षण में इसका होना आवश्यक है। जैसे मान लीजिए अगर हम बुद्धि परीक्षण कर रहे हैं तो उसमें किसका होना आवश्यक है, किन किन चीज़ों का होना आवश्यक है। देखिएगा, आपके ऑप्शन है पहला नियम, दूसरा है वैधता और तीसरा है विश्वसनीयता। तो जब हम बुद्धि परीक्षण करते हैं तो नियमों का होना भी आवश्यक होता है, वैध हो, वो जो हम परीक्षण कर रहे हैं वो वैध हो, ठीक है, मतलब हम कह सकते हैं कि वो एक प्रकार से मान्य होना चाहिए। इसके बाद में विश्वसनीयता, विश्वसनीय भी वो हो, ठीक है। तो मतलब ये तीनों ही चीज़ें उसमें शामिल होती है, तो बुद्धि परीक्षण सफल कहलाता है। तो यहाँ पर तीनों चीज़ें आवश्यक है, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 पर हम जाएंगे, ऑल ऑफ दीज, ठीक है, मतलब ये सभी। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, बुद्धि परीक्षण किसमें सहायता नहीं करता है। देखो, मार्गदर्शन, तो जो बुद्धि परीक्षण होता है ना, मार्गदर्शन में सहायता करता है, ठीक है, सहायता करता है। व्यक्ति चयन, तो व्यक्ति चयन में भी बुद्धि के माध्यम से व्यक्ति का चयन किया जा सकता है, तो ये भी सहायता करता है। तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर नहीं पूछा है। जो सहायता नहीं करता है वो हमें बताना है। ज्ञान अर्जन का स्तर मापना,
अब ज्ञान अर्जन का स्तर मापने से इसका कोई भी संबंध नहीं होता है। समस्या सुलझाने की क्षमता मापना, तो समस्या सुलझाने की क्षमता मापना ये भी हमारा सही रहता है, तो ये भी इसमें नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर तो नहीं पूछा गया है। तो इसका जो करेक्ट उत्तर है वो होगा ज्ञान अर्जन का स्तर मापना बुद्धि परीक्षण में सहायता नहीं करता है। तो इसका ऑप्शन नंबर आप 3 कंप्लीट करेक्ट करेंगे। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है पर्यावरण को समझने, सविवेक चिंतन करने। सविवेक का मतलब होता है विवेकपूर्ण तरीके से, विवेकपूर्ण तरीके से चिंतन करने तथा किसी चुनौती के सामने होने पर उपलब्ध संसाधनों, जो रिसोर्स जो होते हैं ना, उसकी यहाँ पर बात की जा रही है, उनका प्रभावी ढंग से उपयोग करने की जो क्षमता होती है, क्षमता या फिर हम कह सकते हैं योग्यता, ठीक है, क्षमता या योग्यता क्या कहलाती है। तो ऑप्शन देखेंगे बुद्धि, ताकत या समस्या। तो समस्या भी नहीं होती है, ताकत भी नहीं होती है। अगर पर्यावरण को हम समझेंगे, विवेकपूर्ण चिंतन करेंगे, चुनौती सामने होगी तो संसाधन के माध्यम से उसका उपयोग करेंगे, क्षमता जो है ये, तो ये बुद्धि कहलाती है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 1 होगा, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे किसी व्यक्ति की कौशलों के अर्जन के लिए अंतर्निहित संभाव्यता क्या कहलाती है। कौशलों के अर्जन के लिए जो अंतर्निहित मतलब कि उस व्यक्ति में जो निहित संभावना होती है उसकी यहाँ पर बात की जा रही है, संभाव्यता। तो ऑप्शन देखिए अभिक्षमता, बुद्धि, अभिरुचि या इनमें से कोई नहीं, तो वो बुद्धि ही कहलाएगी। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा इसमें करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद में ये क्वेश्चन देखिएगा किसी व्यक्ति द्वारा दूसरी क्रियाओं की अपेक्षा किसी एक अथवा एक से अधिक विशिष्ट क्रियाओं में स्वयं को अधिक व्यस्त रखने की वरीयता क्या कहलाती है। देखो, एक से लेकर के तो अधिक मतलब एक से ज़्यादा, और अपने आप को कैसे रखता है, वो व्यस्त रखता है। व्यस्त रखने की जो वरीयता है वो क्या कहलाती है। आपके ऑप्शन है अभिक्षमता, तो जो कार्य कर सकता है वो क्षमता होती है, उसे अभिक्षमता कहते हैं। अभिरुचि, अभिरुचि का मतलब एक प्रकार से हम कह सकते हैं उसका इंटरेस्ट किस चीज़ में है। तो यहाँ पर आपको याद रखना है वरीयता दे रहा है वो किसी विशिष्ट क्रियाओं में स्वयं को अधिक से अधिक व्यस्त रखने की, तो वो उसकी अभिरुचि कहलाएगी, ठीक है, क्योंकि वो अपनी अभिरुचि के अनुसार ही कार्य करेगा। किसी भी कार्य को करेगा तो इसके लिए उसमें उसका इंटरेस्ट भी होना चाहिए, ठीक है, उसका मन भी लगना चाहिए, अभिरुचि होनी चाहिए। तो ये आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। तो जो आपकी जो सीटेट की एग्ज़ाम जो चल रही है इसके लिए जो मोस्ट इम्पोर्टेंट इंटेलिजेंस से जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, संभावित जो प्रश्न है वो मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से बताए हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो ज़रूर पसंद आएगा।